इस खुशखबरी पर भीड़ ने एक बार फिर उनके पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। उस समय एक चालाक आदमी ने दूर से एर्टुग्रुल को देखा और उसके पास पहुंचा। काई जनजाति से एर्टुग्रुल साहब, तो आप बाजार में आते रहते हैं, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। चाव और डार कबीले के अन्य सदस्य, मैंने सुना है कि बाजार बहादुरों को देखना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। एर्टुग्रुल ने जवाब दिया, आप बस कुछ पुरानी खालें बेचने के लिए इतनी दूर आए हैं। एर्टुग्रुल साहब, अपने आसपास की दुनिया को भूल जाओ, तुम इस दुनिया को जानते हो। यहाँ लोग चीन और भारत से व्यापार कारवां लेकर आते हैं और आप यहाँ बस कुछ पुरानी खालें बेचने आए हैं। उसकी ओर देखो भाई। ओरल ने ये मून की ओर इशारा किया। वह हर दिन इतना सोना कमाता है जितना आपने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं कमाया होगा, क्योंकि वह अपनी तलवार के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। लेकिन सावधान रहें, आप शायद यह भी नहीं जानते होंगे कि सामान कैसे खरीदा और बेचा जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको उन्हें बहुत सस्ते दामों पर बेचना चाहिए। तुम्हें अपने कबीले में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ओरल ने कहा और नखुवत के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन एर्टुग्रुल ने उसे रोक दिया। ओरल साहब, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी तलवार से उन्हें काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा बहादुर आदमी नहीं देखा जो सोने के लिए अपनी तलवार फेंक दे। आप एक होशियार आदमी हैं, एर्टुग्रुल साहब। इन लोगों को देखो, वे यहाँ लड़ने नहीं बल्कि सोना कमाने आए हैं। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। कृपया मैंने जो कहा उस पर विचार करें ध्यान से। जाते समय एर्टुग्रुल ने अपने साथियों को भी आगे बढ़ने का संकेत दिया। हमें यहाँ अपने व्यापार के लिए एक स्थान अलग रखना होगा। एर्टुग्रुल ने कहा, भाई, यह तो अच्छी जगह लगती है, हम यहाँ अपनी खालें बेच सकते हैं। जुलजान ने कहा, मैं यहाँ निगरानी रख रहा हूँ, मैं यह जगह तुम्हें सौंपता हूँ। नरगल, हाँ भाई। नरगल ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी जगह ढूंढो जहाँ व्यापारी गेहूं बेच रहे हों, एर्टुग्रुल ने कहा और अपने योद्धाओं को वहीं छोड़ दिया और क्षेत्र का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया। मास्टर मून अपनी सराय की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठे थे जब अल भी वहां पहुंचा। वह कुछ क्षण तक मून के सामने पड़े सोने के ढेर को देखता रहा और फिर बोला, अध्यापक, मुझे आश्चर्य है कि आप इतने सारे सोने का क्या करेंगे। यह अच्छी और अद्भुत बात है। मैंने सुना था कि तुम्हारा पिता कुत्ता मिश साहब अपवित्र है। तुम कबीले का नेतृत्व पाने के लिए कौन सा खेल खेल रहे हो? वे सभी से आपके खेलों के बारे में पता लगाने के लिए कह रहे हैं। वह बदकिस्मत व्यक्ति अपने लिए ही कठिनाइयां पैदा करेगा। और अल बड़बड़ाया, जब समय आएगा आप इसका ध्यान रखेंगे। फिलहाल मेरे पास अच्छी खबर है। सुल्तान अलाउद्दीन का वफादार आदमी। उसका नाम क्या है? सागर चंद्रमा ने मन पर बल दिया। सादुद्दीन के लिए सामान पैक करो। और रल ने याद दिलाया, हाँ, यही बात है। मुझे इसके बारे में कोन्या के एक व्यापारी से पता चला। उन्हें सुल्तान के सबसे करीबी सहयोगियों में नियुक्त किया गया है। सी मून ने कहा, इसका मतलब है अब मुझे भी फायदा होगा। और अल की आंखें चमक उठीं। कोन्या से माल व्यापार आने के बाद आपसे पूछा जाएगा, आपको अच्छा लाभ होगा।